Hello everyone, welcome back in my channel. The subject is management and unit is 7th, the project management, in which we will discuss about CPM, PERT, PERT, etc. What is CPM, what is PERT? One thing is important in this unit, that is project management, that no numerical is to be studied by SPT or by me according to your syllabus. No numerical, no need of numerical. Okay, that's why we conclude, we read about, we study about only theoretical portion of CPM or PERT or project management. Okay, that's why I skip all the numerical parts which is concerned to be to this unit project management, because your syllabus says no need of numerical. Okay, and I study, I taught you only according to your SBT syllabus. Okay, that's why I conclude all important topics of project management only theoretical portion. Okay, this is our second lecture on project management. In first lecture we conclude the introduction part of project management. This is this video is fully related to CPM or PERT, introduction to CPM or PERT. Okay, this is our 32 videos or lecture of management subject. With the help of these video lecture, we conclude each and every aspects of management according to SBT syllabus, according to exam point of view, etc. Now we have, ये हमारा मैनेजमेंट क्लास है जिसके अंतर्गत हम लोग 7वां और अंतिम यूनिट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जान रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंट्रो पार्ट को हम लोगों ने कंक्लूड किया था। इस वाले भाग में, इस वाले लेक्चर के सहारे हम CPM और PERT के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ रहे होंगे। इस वाले यूनिट से हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या CPM और PERT से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है, लेकिन हमें उसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है नो न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल पढ़ा दिया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थ्योरेटिकली पोर्शन को ही आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि CPM और PERT का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर CPM की बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड, और PERT की बात करें तो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या होता है CPM, क्या होता है PERT, आगे जानकारी ले रहे होंगे। CPM या PERT और नेटवर्क एनालिसिस एज a technique is sometimes called developed along two parallel streams, one industrial and the other military. CPM, critical path method, was the discovery of M.R. Walker Sahab of E.I.D. Point, D. Nomrus and Co. and J.E. Kelly of Remington Rand सीड ऑफ 1957। मतलब ये सब जो फिलोसफर हैं उन लोगों ने मिलकर CPM क्रिटिकल पाथ मेथड को डिस्कवर किया हुआ था 1957 में। लेकिन अगर मुख्य भूमिका का बात करें तो M.R. वॉलकर साहब का था CPM में। द कंप्यूटेशन was designed for the UNIVAC 1 computer. The first test was made in 1958 when CPM was applied to the construction of a new chemical plant. मतलब एक केमिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए
ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है सीपीएम, वो 1958 में 1958 ईस्वी में सबसे पहली बार उसे परीक्षण कह सकते हो या आप कह सकते हो उस पर लागू किया गया, अप्लाइड किया गया, राइट। PERT क्या होता है? प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक was devised in 1958 for the Polaris missile program by the Program Evolution Branch of the Special Project Office of the US Navy, helped by the Lockheed Missile System Division and the consultant firm of Booz Allen and Hamilton। ये सब भी साइंटिस्ट फिलोसफर हैं जिन्होंने मिलकर PERT प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक को डेवलप किया 1958 में। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा सीपीएम और PERT में, तो हम अभी ही बता दे रहे हैं। सीपीएम और PERT पे हम एक एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर डालेंगे जो कि आपको सीपीएम और PERT को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए, सीपीएम और PERT एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है ना। फिर से हम एक बार और आपके सामने अलग अलग एग्जाम्पल के सहारे, अलग अलग नोट्स के सहारे, मेरा हैंड रिटन नोट्स के सहारे उसको क्या कर रहे होंगे, हम आपके तक पहुंचा रहे होंगे अपनी बातों को सीपीएम और PERT को लेकर, राइट। द मेथड आर एसेंशियली नेटवर्क ओरिएंटेड टेक्निक्स यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। ये कोई भी मेथड हो, चाहे वो सीपीएम हो चाहे वो PERT मेथड हो, दोनों नेटवर्क ओरिएंटेड मेथड होता है या टेक्निक होता है। PERT and CPM are basically time oriented method in the sense that they both lead to determine of a time schedule for the project। चाहे वो CPM की बात करें चाहे वो PERT की बात करें, तो ये दोनों टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। The significant difference between two approaches is that the time estimates for the different activities in CPM were assumed to be deterministic, while in PERT these are described probabilistically। These techniques are referred as project scheduling techniques। ठीक है, PERT को क्या किससे हम समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक्स। इन CPM activities are shown as a network of precedence relationship using activity on mode network construction, single estimate of activity time, deterministic activity times। In PERT activities are shown as a network of precedence relationship using activity ऑन एरो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। अब ये एरो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या होता है, PERT का क्या एग्जांपल होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम डालेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर उसको कह सकते हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर करके कोई हेडिंग दे के हम कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन CPM और PERT, तो उसमें हम लोग बखूबी जान पा रहे होंगे। मल्टीपल टाइम एस्टिमेट, प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी टाइम्स एट्सेट्रा। क्या होता है बेनिफिट्स CPM और PERT का, जानेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें PERT और या CPM की, तो यूजफुल एट मैनी स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे स्टेजेस पे ये काम आता है। मैथमेटिकली सिंपल, मैथमेटिकली अगर ध्यान दें, मैथमेटिकली टर्म में हम अगर इसको बात करें CPM या PERT को, तो ये काफ़ी सरल हो जाता है। गिव क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम, प्रोवाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यूजफुल इन मॉनिटरिंग कॉस्ट को भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम पे भी ये दे रहा होता है बेनिफिट्स। लिमिटेशन ऑफ PERT एंड CPM, क्या लिमिटेशन हो सकता है, क्लियरली डिफाइंड इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल एक्टिविटीज, स्पेसिफाइड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ओवर एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल पाथ। ये 3 पॉइंट जो है वो लिमिटेशन को दर्शाता है CPM या PERT का। एप्लीकेशन ऑफ CPM या PERT, these methods have been applied to a wide variety of
problems in industries and have found acceptance even in government organizations. These includes construction of dam or a canal system in region, construction of building or highways, maintenance or overall of airplanes or oil refineries, cost controls of a project using PERT or cost designing a prototype of a machine, डेवलपमेंट ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन्स, ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया जहाँ पे सीपीएम या पर्ट से काम चल रहा है. डिफरेंस बिटवीन सीपीएम या पर्ट का बात करें तो पर्ट वर्क्स अ प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, सीपीएम वर्क्स इन डिटर्मिनिस्टिक टाइम्स, यूजफुल फॉर नॉन रिपीटेटिव, ये रिपीटेटिव के लिए काम कर रहा है. पर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, बट सीपीएम क्या होता है, नॉन कॉम्प्लेक्स के लिए. PERT is restricted to time variable. CPM includes time cost trade-off. Used for R&D program, used for construction projects. ब्रेक इवन एनालिसिस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस को जान पा रहे होंगे, उसे कर रहे होंगे. हम फिर से आपको एक बार बात बता दे रहे हैं फिर से कि सीपीएम और पर्ट को लेकर हम नया लेक्चर डाल रहे होंगे जो कि एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीपीएम और पर्ट के एग्जाम्पल्स के साथ. राइट. थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस.